आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं कि आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड फर्स्ट ईयर सत्र 2025 से 27 के बच्चों के लिए पेपर आपके F9 के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को पेपर आपके F9 में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आप सभी लोगों को टॉप सीरीज क्वेश्चन करवा रहा हूँ, जिसमें जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा वही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो मैं आपको बता दूं, हर पेपर में आपको क्वेश्चन कराया जाएगा और ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं होगी, केवल 5 मिनट की बात होगी। समझ गए? तो याद रखिएगा कि जो सवाल मैं आपको बताने वाला हूं अभी इंग्लिश का, ये आपको 5 नंबर दिलाकर ही रहेगा। पहला सवाल ये कह रहा है, और ये पहला और ये शुरुआत एक ही सवाल मैं आपको बताऊँगा, फिर अगले वीडियो में अगली सवाल कराऊँगा। तो यहाँ पर देखिएगा, बोल रहा है explain the need and importance of learning English in the context of globalization। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ पर जो आपसे सवाल पूछ रहा है, बताना है कि explain the need and importance of learning English, यानी कि अंग्रेजी सीखने की आवश्यकता और महत्व बताइए इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। देखिए, जिनको साफ इंग्लिश नहीं आता है उनके लिए क्लास है, एक एक चीज़ों को तोड़ तोड़ के बता देंगे ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। तो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहा है, यानी कि वैश्वीकरण के माध्यम से पूछ रहा है कि अंग्रेजी का विस्तार क्या हुआ है, या उसका महत्व या उसका आवश्यकता क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप लोग जानते हैं सबसे पहले कि ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण, यानी विश्व स्तर पर अपनी पहचान जो है अंग्रेजी का क्या है, यानी विश्व स्तर पर अंग्रेजी का महत्व क्या है और आवश्यकता क्या है, इसके बारे में ये पूछ रहा है सवाल। आप यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चे आंसर दीजिएगा कि पहले आप तो एक्सप्लेन कीजिएगा, आपका जो प्रस्तावना रहेगा उसको लिखिएगा। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज डैट कनेक्ट पीपुल अक्रॉस डिफरेंट कंट्री। यानी कहने का मतलब है कि वैश्वीकरण के दौरान इन द कंटेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी जो क्या है अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, साथ ही साथ जो विभिन्न देशों के साथ जो है जुड़ती है, यानी कि क्या कर रही है कि डैट कनेक्ट पीपुल अक्रॉस डिफरेंट कंट्री, यानी विभिन्न देशों के साथ जो है जोड़ने का काम करती है। इट इम्प्रूव्स कम्युनिकेशन, प्रोवाइड्स एक्सेस टू ग्लोबल नॉलेज एंड इंक्रीज एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी वर्ल्ड वाइड। यानी कि यह जो है इम्प्रूव करती है कम्युनिकेशन को, संचार को, साथ ही साथ जो है शिक्षा को, और आपके जो है इंक्रीज एजुकेशन एंड जॉब अपॉर्चुनिटी, यानी कि वैश्वीकरण स्तर पर जो है शिक्षा और रोजगार प्राप्त करने का मौका देती है। क्या? तो हमारा इंग्लिश, इसलिए हमको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है एज ए ग्लोबलाइजेशन स्तर पर। तो जब ये बातें आप लिख लीजिएगा, उसके बाद आपको बताना है कि नीड एंड इम्पॉर्टेंट, सवाल आपसे पूछा है नीड एंड इम्पॉर्टेंट, तो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे नीड ऑफ लैंग्वेज लर्निंग इंग्लिश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। यानी आपको बताना है मेरे प्यारे बच्चे कि वैश्विक स्तर के संदर्भ में अंग्रेजी सीखने का, यानी कि नीड ऑफ लर्निंग, क्या आवश्यकता है इंग्लिश की कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन की बात कर लेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे बहुत सारी आवश्यकता है, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर है ग्लोबल कम्युनिकेशन, फिर आपका है हायर एजुकेशन, फिर आपका है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, फिर आपका है टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। यानी कहने का मतलब है मेरे प्यारे बच्चे कि ग्लोबल स्तर पर जो है कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत वैश्विक स्तर पर विचारों को रखने के लिए हमको इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ हायर एजुकेशन, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त अगर हमको करना है तो उसके लिए हमको इंग्लिश लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ेगी। और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी रोजगार के अवसर प्राप्त करने के लिए भी आपको जो है आवश्यकता पड़ेगी। फिर आपका जो है टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट। अगर आप इन सभी मेन पॉइंट को भी लिख लेते हैं तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। यानी लिख दीजिएगा नीड ऑफ लैंग्वेज इंग्लिश इन द ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। तो लिखिएगा कि ग्लोबल कम्युनिकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए, टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट के लिए। समझ गए? और भी जो है आपका इंटरनेशनल ट्रेवल के लिए, जैसे आगे बढ़िएगा तो यहाँ पर आपको इंटरनेशनल ट्रेवल दिख जाएगा। जैसे कहने का मतलब है इंटरनेशनल ट्रेवल,
यानी कि देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको घूमना है तो उसके लिए भी आपको अंग्रेजी विषय की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये सारी क्या है आपके मेरे प्यारे बच्चे नीड है, यानी वैश्विक स्तर पर इसकी आवश्यकता है, किसकी, अंग्रेजी भाषा को। जब इन सारे पॉइंट को आप समझ लिए तो इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि ग्लोबल कम्युनिकेशन का मतलब होता है इंग्लिश इज नीड टू कम्युनिकेट विथ पीपुल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री, यानी हम एक दूसरे देशों के बीच में बातचीत करने के लिए हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं। हायर एजुकेशन, यानी कि इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर स्टडिंग इन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूशन, यानी जो आपका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो भी विश्वविद्यालय है उसमें पढ़ने के लिए हमको अंग्रेजी भाषा की आवश्यकता होना जरूरी है, जानना भी जरूरी है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, यानी इंग्लिश इज़ नीड टू गेट जॉब इन द मल्टी नेशनल कंपनी, जो भी विदेशी कंपनी होते हैं उसमें जॉब प्राप्त अगर आपको करना है या जॉब करना है उसके लिए आपको अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ेगी और आवश्यकता रहेगी। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट, यानी कि मस्ट ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डिजिटल रिसोर्सेज आर अवेलेबल इन इंग्लिश, यानी जितने भी इंटरनेट के ऊपर बहुत सारे जो रिसोर्सेज है या जानकारी है, नॉलेज है, वो सारी चीज़ें जो है अंग्रेजी में रहती है, इसलिए हमको आवश्यकता पड़ेगी। तो एक एक चीज़ों को आप बेहतर तरीके से यहाँ देख लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। इंग्लिश हेल्प पीपुल कम्युनिकेट ईजिली वाइल ट्रेवलिंग अब्रॉड, यानी कि जब आप जो है विदेश यात्रा करते हैं या बाहर दुनिया में घूमते हैं तो इंग्लिश आपको जो है ट्रेवल करने के दौरान मतलब बातचीत विचार करने के दौरान इंटरनेशनल ट्रिप के लिए आपको आसान करता है। समझ गए? तो ये बातें लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद आपका सवाल पूछा गया था, नीड पूछा था गया था और उसके बाद महत्व पूछा गया था, इंपॉर्टेंस पूछा गया था। तो उसके बाद आप मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पर आप जब नीड लिख देंगे तो उसके बाद इंपॉर्टेंस लिखेंगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ लैंग्वेज लर्निंग या लर्निंग इंग्लिश इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्विक स्तर के संदर्भ में अंग्रेजी सीखने का महत्व क्या है। इंपॉर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्व। अभी जस्ट हमने नीड देखा तो लगभग महत्व भी आपका जो है क्या है, लगभग नीड एंड महत्व लगभग सेम होता है। जैसे पहला यहाँ देखिएगा इंटरनेशनल लैंग्वेज, हम सभी लोग जानते हैं कि इंग्लिश क्या है, हमारा एक प्रकार का इंटरनेशनल लैंग्वेज है। कैरियर ग्रोथ, यानी कि अंग्रेजी के माध्यम से हम अपने कैरियर को क्या कर सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो है एक्सेस टू नॉलेज, यानी अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए या नॉलेज को बढ़ाने के लिए अंग्रेजी की आवश्यकता पड़ती है। बिजनेस एंड ट्रेड्स, यानी कि बिजनेस करने के लिए या व्यापार करने के लिए विश्व स्तर पर चीज़ों को पहुंचाने के लिए इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ कल्चर एक्सचेंज, यानी कल्चर यानी कि जब हम वन कंट्री टू अनदर कंट्री शेयर आवर एजुकेशनल एंड आपके जो है सोशल नॉलेज टू द कन्वर्सेशन विद द इंग्लिश लैंग्वेज, यानी कहने का मतलब है कि ये सारे जो है क्या है उसके महत्व है। मैं एक एक करके आपको बता दूं कि यहाँ जो महत्व बोला गया इंटरनेशनल लैंग्वेज यानी इंग्लिश इज ए, केवल आप ये जो पीला पीला मैं यहाँ पर टिक कर रहा हूँ ना, अगर इसको अभी आप याद कर लीजिएगा तो आपका आंसर तैयार हो जाएगा। लिख दीजिएगा कि द नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज बिकॉज इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए कैरियर ग्रोथ लैंग्वेज, इंग्लिश इज ए एक्सेस टू नॉलेज, इंग्लिश इज बिजनेस एंड ट्रेड, इंग्लिश इज कल्चर एक्सचेंज, ये सब भी लिख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इंटरनेशनल लैंग्वेज कहने का मतलब है कि इंग्लिश इज़ द मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज फॉर द ग्लोबल कम्युनिकेशन, यानी विश्व स्तर पर अंग्रेजी जो होता है अधिक भाषा बोली जाने वाली है। साथ ही साथ कैरियर ग्रोथ की बात कर ले तो इट इम्प्रूव जॉब अपॉर्चुनिटी एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी यह आपके जो है प्रोफेशनल व्यक्तित्व विकास के लिए और जॉब को पाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आपको जो है लैंग्वेज माना जाता है। साथ ही साथ इट प्रोवाइड अक्रॉस टू रिसर्च बुक एंड एजुकेशन रिसोर्सेज, यानी यह क्या करता है, आपको बहुत सारे रिसर्च के लिए, बुक के लिए, एजुकेशन रिसोर्स के लिए इंग्लिश की आवश्यकता पड़ती है। इंग्लिश इज़ द मेन लैंग्वेज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस एंड कॉमर्स, यानी इंग्लिश क्या होता है, यह आपका जो है मस्ट इंपॉर्टेंट लैंग्वेज है बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए और कॉमर्स के लिए। साथ ही साथ कल्चर एक्सचेंज की बात कर लेंगे तो इट हेल्प पीपुल अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट कल्चर एंड बिल्ड ग्लोबल रिलेशन, यानी यह क्या करता है कि विश्व स्तर पर सांस्कृतिक और वैश्विक स्तर पर समझने का मौका देता है और दूसरे देशों के भी समझने का मौका देता है। साथ ही साथ जब ये लिख दीजिएगा तो लास्ट में नीचे कैलकुलेशन लिखिएगा, बताइएगा कि वैश्विक स्तर पर इंग्लिश की आवश्यकता और महत्व क्या है। तो लिखिएगा कि लर्निंग इंग्लिश इज both a need or an important skill in the era of globalization because it support communication, education, employment and global development, यानी कहने का मतलब है कि वैश्विक स्तर पर जो भी हम इंग्लिश को जानते हैं या पढ़ते हैं तो ये हमें क्या करता है, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, इन सभी की चीज़ों के विकास के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे इसी के साथ जो ये पहला सवाल मैं आपको इंग्लिश में करवाया हूँ F9 में, मैं आपको बता दूँ ये सवाल को आप कर लीजिएगा, ये सवाल आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसी तरह हम आपको और भी टॉप सीरीज क्वेश्चन में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों से निवेदन है यह वीडियो बिहार के प्रत्येक कॉलेज में जानी चाहिए और ये काम आपका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।